हाँ जी, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गणित पाठ प्रैक्टिकल में। आज का सेशन है परसेंटेज सेशन नंबर 7। परसेंटेज सेशन नंबर 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन इक्विवेलेंस, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट्स और तकरीबन 100 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 टू 110। ठीक है, तो आई होप कि दिक्कतें आपको थोड़ी बहुत आई होंगी लेकिन दूर हो गई होंगी, है ना। मतलब परसेंटेज जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे पूरे क्वांट में काम आने वाले हैं। और वीडियोस आपने जो देखे हैं वीडियो नंबर 6 तक, उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से कवर किए हैं, सारी कैलकुलेशंस कवर किया है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको एक बार चेक कर लेना। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक, 100 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 101 इज प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 20%. In that case, one can purchase 6 apples more for rupees 144. Find out the actual cost of one apple. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूं। प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 20%. एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो 20% से डिक्रीज हो गई है, राइट। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस वन कैन परचेज, वन मतलब कोई भी एक बंदा जो है वो 6 एप्पल ज्यादा खरीद सकता है 144 के। फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। अब यहां पर ये गलतफहमी मत पालना कि 144 के 6 एप्पल आते हैं, नहीं, 144 के 6 एप्पल ज्यादा आते हैं, एक्स्ट्रा आते हैं, है ना, लिखा हुआ है देखो। इन दैट केस वन कैन परचेज 6 एप्पल्स मोर फॉर रुपीज 144. फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। 2-3 मेथड बताऊंगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको चूज करके और आगे क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। तो भाई मैंने एज्यूम कर लिया कि इनिशियली टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो थे वो एक्स परचेज होते थे, क्योंकि इनिशियल मुझे केस नहीं पता। एक्स एप्पल खरीदता था मैं 144 के, मैं मार्केट में जाता था, 144 रुपीज पे करता था और एक्स नंबर ऑफ एप्पल्स मुझे मिलते थे। अब क्या हुआ, मार्केट में जो प्राइस है एप्पल्स की वो 20% कम हो गई, है ना। तो मुझे 6 एप्पल्स एक्स्ट्रा मिलने लगे। कितने? 6। तो मैं x प्लस 6 खरीद पा रहा हूं 144 के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई जनरली मैं मार्केट में जाता था, 144 रुपीज पे करता था और एक्स एप्पल लेकर आ जाता था। अब प्राइस कम हो गई तो मुझे x प्लस 6 एप्पल्स मिल गए 144 के, सेम प्राइस पर 6 एप्पल ज्यादा मिल गए। कंपेयर करते हैं, इनिशियल जो प्राइस थी x एप्पल 144 के आते थे, तो बेटा एक एप्पल कितने का आएगा? 144 डिवाइडेड बाय x। सिमिलरली आज की डेट में एक एप्पल कितने का आएगा? 144 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। ये समझ पा रहे हो? अब हम देखेंगे ये चेंज क्यों हुआ, कि भाई पहले प्राइस थी 144 अपॉन x और अब हो चुकी है 144 अपॉन x प्लस 6। ये क्यों हुआ चेंज? क्योंकि प्राइस 20% से कम हो गई। अब इसको समझो, अगर कोई वैल्यू 20% से डिक्रीज हो जाएगी तो कहने से उसका 80% बचेगा। भाई आपका अमाउंट अगर 20% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 80%। तो प्राइस 20% से डिक्रीज हो गई तो बची 80%। 80% मतलब 4/5। तो इनिशियल प्राइस इंटू 4/5 इज इक्वल टू फाइनल प्राइस। इसको कंपेयर कर लेते हैं, 144 कैंसिल आउट, व्हाट वी आर गेटिंग इज 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 4 का यहां पर, तो x इज इक्वल टू 24, मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आ रहे हैं 24। अब इसने पूछा फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वन एप्पल। तो x की वैल्यू 24 आपको गिवन है ना, ये निकाल लिया अपन ने। तो 24 एप्पल अगर 144 का आता है तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 144 अपॉन x, मतलब 144 अपॉन 24। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 6। आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, चलो ये हो गया एक जनरल अप्रोच इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है। कुछ और लॉजिकल मेथड अब मैं आपके सामने बताऊंगा, 2 और मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेथड नंबर 2 समझना ध्यान से, चूंकि हम लोग चेंज ऑफ बेस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 20%, ये समझने की कोशिश करना। डिक्रीजिंग आ रहा है 20%, 20% का फ्रैक्शन सर कितना होता है? 1/5। पहले स्टेटमेंट में डिक्रीजिंग आ रहा है तो आपने क्या करना है? 5 - 1, मतलब कंजप्शन 1/4 से बढ़ जाएगा। पढ़ा था ना लास्ट सेक्शन में अपन ने। तो प्राइस आपका 1/5 से कम हो गया तो कंजप्शन 1/4 से बढ़ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 1/4 से बढ़ेगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? 6 एप्पल्स, क्योंकि ये 6 एप्पल ज्यादा ले पा रहे हो।
1/4 6 के बराबर है तो बेटा 1 कितना होगा 24। भाई 1/4 पार्ट किसी वैल्यू का 6 है तो 1 होगा 4 इंटू 6 24। तो 24 एप्पल आप 144 के खरीदते हो तो ए कितने का आएगा 6 रुपीज का। ये आपका आ गया आंसर। समझ आया मेथड 2। रिपीट कर रहा हूं, प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 20% तो 1/5 कम हो रहा है, 5 माइनस 1 कर दो, कंजप्शन 1/4 बढ़ाना पड़ेगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 6 अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। 1/4 6 है तो 1 पार्ट होगा 6 इंटू 4 24। 24 एप्पल अगर आप 144 के खरीदते हैं तो ए कितने का आएगा 144 डिवाइडेड बाय 24, 6 रुपए का। डन। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 चेक करो। एप्पल्स की प्राइस 20% से डिक्रीज हुई तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? भाई एप्पल की कीमत 20% से कम हो गई तो आपको क्या फर्क पड़ा? आपको यह फर्क पड़ा कि आप 6 एप्पल ज्यादा ले पा रहे हो। दैट मीन्स 20% इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू 6। 20% कम नहीं होता तो 6 एप्पल ज्यादा नहीं मिलते। अगर 20% 6 के इक्विवेलेंट है तो कहना इसे 100% 30 के इक्विवेलेंट होगा। आर यू गेटिंग दिस? 20% प्राइस गिर गई तो 6 एप्पल ज्यादा मिले, 20% 6 के इक्विवेलेंट है तो 100% 30 के इक्विवेलेंट होगा। दोनों 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इंटू 5 100, 6 इंटू 5 30। 100% 30 के इक्विवेलेंट है, मतलब मैं आपको 30 एप्पल दे रहा हूं 144 के। कब? जब मैं आपको 6 एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अगर मैं आपको 6 एक्स्ट्रा नहीं देता तो 30 माइनस 6 में 24 देता 144 का, तो 1 कितने का था 6 रुपए का। आंसर इज 6। डन। शाबाश। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 102। प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 8.33%. In that case, one can purchase 3 apples more for rupees 132. Find out the actual cost of 1 apple. समझो ध्यान से फिर से। सबसे पहले आपने चेक किया 8.33% से प्राइस कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। 8.33 होता है 1/12। डिक्रीज हो रहा है तो 12 माइनस 1 कर दो, मतलब कंजप्शन 1/11 बढ़ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 1/11 बढ़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 3 एप्पल ज्यादा ले पा रहे हो तो 1/11 पार्ट इज इक्वल टू 3। 1 पार्ट कितना हो जाएगा 33। 33 एप्पल्स अगर 132 का आता है तो 1 कितने का आएगा बेटा 4 रुपए का। आंसर आ जाएगा 4। समझ गए? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। मेक श्योर आप पेन पेपर का यूज करें, दिमाग चलाते जाएं, केवल वीडियो ना देखें। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, है ना, सो दैट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा आपका कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। In an examination, 52% of the candidates failed in science, 42% in mathematics, 17% in both. Okay, Venn diagram का क्वेश्चन है। The number of those who passed in both the subjects is, ठीक है, तो Venn diagram मैं ड्रॉ कर लेता हूं जहां पर दो डोमेन होंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि बोथ का सेशन भी, बोथ का डेटा भी दिया हुआ है। 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस, साइंस में फेल होने वाले बच्चे हैं 52%। ये फेल वाला डेटा लिख रहा हूं मैं। 42% मैथमेटिक्स में फेल हो गए तो मैथ्स का सर्कल हो गया 42, ये पूरा सर्कल ओवरऑल। 17% दोनों में फेल हो गए तो बीच में डेटा आएगा 17%। अब साइंस का पूरा डेटा था 52%, 52% में से 17% तो कॉमन हो गया, तो केवल साइंस में फेल होने वाले कितने बचेंगे 35%। आर यू विद मी? मैथमेटिक्स का डेटा था 42% फेल, उसमें से 17% तो कॉमन हो गया, तो केवल मैथमेटिक्स का बचेगा 25%। तो जनाब जो बच्चे फेल हो गए वो कितने हैं चेक कर लेते हैं। 35 प्लस 25, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 60 प्लस 17। 77% बच्चा फेल हो गया, तो पास कितना हुआ होगा? कहना है 23%। भाई 100% होता है ना, तो फेल हो गया 77%, तो पास हुआ 23%। आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िया। कुछ चुनिंदा और बेहतरीन क्वेश्चंस आज हैं अपने पास और इस लेवल को थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे सेशंस के साथ साथ। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो 1 से लेके और आज तक का वीडियो 7 तक का वीडियो अच्छे से देख ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 सेशंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस भी डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आपने 1 से लेकर 7 तक का प्रैक्टिस नहीं किया है तो वहां दिक्कत आ सकती है ना।
A batsman scored 110 runs which included 3 boundaries and 8 sixes. ठीक है भाई. What percent of the total score did he make by running between the wicket? ठीक है. बाउंड्रीज का मतलब मैं यहां पर लेके चल रहा हूं 4. तो इसने 3 बाउंड्रीज मारी. 3 बाउंड्रीज मतलब 12 रन बना लिए और 8 सिक्स मारे उसने. सिक्सेस मारे 8 मतलब 48 रन बना लिए. तो कुल मिला के कितना हो गया 48 प्लस 12. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 60. 110 में से 60 रन तो उसने बाउंड्रीज और सिक्सेस के साथ बनाए हैं. तो रनिंग बिटवीन द विकेट कितना होगा बेटा 110 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 50. तो रनिंग बिटवीन द विकेट का परसेंट आपको निकालना था. ये आएगा 50 डिवाइडेड बाय 110 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100. हमें पता है 1/11 होता है 9.09. तो 5/11 हो जाएगा 45.45%. या आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना 100 इंटू 5 500 डिवाइडेड बाय 11. आंसर आ जाएगा 45.45%. ठीक है, शाबाश. क्वेश्चन नंबर 105 ट्राई करो 20 सेकंड तक 25 सेकंड तक, देन आई विल सॉल्व इट. Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are 39, 30, 41, 32, 42, 33, 43, 34. चलो सॉल्व करते हैं. मान लो दो बंदे हैं और उनके नंबर जो आए हैं वो x आया एक का और एक का x प्लस 9 आया है. x प्लस 9 क्यों लिया सर आपने? क्योंकि वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर. तो एक का x प्लस 9 ले लिया है ना. अब डेटा पढ़ते हैं. दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. पहला मेथड बेसिक मेथड. एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. सम ऑफ देयर मार्क्स हिज मतलब जिसके ज्यादा आए हैं. तो जिस बंदे के x प्लस 9 नंबर आए हैं वो नंबर कितने हैं 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. मतलब x प्लस 9 का टोटल और उसका भी 56% 56% दैट इज इक्वल टू x प्लस 9 है ना. मैंने डेटा लिखा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं. x प्लस 9 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 100. अंदर आ जाएगा 2x प्लस 9. इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं मैं. ओके 4 से डिवाइड करते हैं. ये 25 टाइम डिवाइड होगा. ये 14 टाइम्स. 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो x प्लस 9 में. सो व्हाट वी आर गेटिंग 25x प्लस 225 इज इक्वल टू 14 का मल्टीप्लाई इस वाली ब्रैकेट में करेंगे तो 28x प्लस 14 इंटू 9 कितना होता है 90 और 36 126. ठीक है. ओके सो व्हाट वी आर गेटिंग 28x माइनस 25x. सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 3x एंड दैट इज इक्वल टू 225 माइनस 126. तो आ जाएगा 125 और 99 आ जाएगा है ना. तो x मस्ट बी इक्वल टू 33. x आ गया 33 का ऑप्शन है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. x 33 आ रहा है तो दूसरा आ जाएगा x प्लस 9 है ना मतलब 42. तो सी इज द राइट आंसर. ये एक तरीका हो गया करने का है इक्वेशन के साथ. सेकंड तरीका बताता हूं लॉजिकल मेथड. थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा अगर आप समझ पाए तो. भाई दो बंदे हैं उनके कुछ नंबर आए और एक डेटा ये दिया हुआ है कि मान लो एक बंदे के x नंबर आए तो दूसरे के कितने आए x प्लस 9 है ना. ऐसा दिया हुआ है. और एक डेटा ये दिया हुआ है हिज मार्क्स मतलब ये वाले बंदे के 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. सम ऑफ देयर मार्क्स मतलब टोटल. तो टोटल का 56% इसके पास आ रहा है. टोटल का 56% इस वाले बंदे के पास आ रहा है. तो टोटल का 44% यहां पर गया होगा. भाई दोनों का मार्क्स मिला के 100% मान लेता हूं मैं. तो 100% का 56% यहां पर आ रहा है तो 44% यहां गया होगा. अब कंपेयर कर लेते हैं. x और x प्लस 9 डिफरेंस कितना आ रहा है 9. 56% और 44% डिफरेंस कितना आ रहा है 12%. तो बेटा 12% अगर 9 के बराबर है ना 12% 9 के बराबर है तो 1% होगा 9/12 विच इज 3/4. 1% 3/4 है तो 100% कितना होगा 300/4 विच इज इक्वल टू 75. तो दोनों के मार्क्स का टोटल 75 आना चाहिए. किस ऑप्शन में आपको दोनों का टोटल 75 दिखाई दे रहा है चेक कर लेंगे. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दोनों बंदों के नंबर का टोटल 75 ऑप्शन सी में है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 106. ठीक है भाई. Two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b.
फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास है नहीं। 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। ये डेटा आपको गिवन है, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो 15a प्लस 12b। परसेंट मैंने हटा दिया क्योंकि चारों वैल्यू परसेंट आ रहे हैं ना, तो वो कट जाएगा, हट जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 ही तो होता है परसेंट, तो उसको हटा दिया कॉमन लेके, है ना। ये आ जाएगा 12a प्लस 16b, ये दोनों का कर लेते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3a इज इक्वल टू 4b। हाँ, सिंपल था, 3a इज इक्वल टू 4b, तो a अपॉन b आ जाएगा 4/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। गौरी went to the stationers and bought things worth ₹25, out of which 30 पैसे went on sales tax on taxable purchase। ठीक है, if the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax free item। ठीक है बॉस, तो इसकी जो हिंट मुझे मिल रही है ना, वो मैं यहां से शुरू करूंगा, 30 पैसे और 6%। आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल्स टैक्स एंड टैक्स रेट वाज 6%। इसका मतलब टैक्स रेट है 6% और 30% सेल्स टैक्स है। दैट मींस 6% इज इक्वल टू 30 पैसे। समझ पा रहे हो लैंग्वेज? 6% इज इक्वल टू 30 पैसे, तो 1% कितना हो जाएगा बेटा? 5 पैसा। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल गणित है। इसका मतलब 100% कितना हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 500 पैसा। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 रुपीज, राइट। तो अगर उसने परचेज किया 25 का, 25 में से 5 रुपए पर टैक्सेबल आइटम है। 5 रुपया जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है, राइट, क्योंकि इसी का 6% 30 पैसे है ना। और इस 5 रुपए पर बंदे ने टैक्स कितना दिया है? 30 पैसा। दैट मींस टैक्स फ्री आइटम कितना हो गया? 25 माइनस 5.3। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? कितना लिख दूं? 19.7 रुपीज। राइट आंसर इज 19.7। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले तो आप ये कंपेयर कर लो कि 6% जो टैक्स है वो 30 पैसे के बराबर है, तो 1% होगा 5 पैसा, 100% होगा 5 रुपया। निकल गया। 25 में से टैक्सेबल अमाउंट था 5 रुपया, जिसपे आपने 30 पैसे टैक्स दिया, मतलब ओवरऑल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? 5.3। तो टैक्स फ्री कितना होगा? 25 माइनस 5.3, 19.7 रुपीज द आंसर। डन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 108। टिके रहना, ऐसा नहीं कि सर परसेंटेज के बहुत सारे सेशंस हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो कैसे करेंगे। कोई ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम आपको मैं 150 to 200 तक क्वेश्चन लेकर जाऊंगा। और इतने आपने मतलब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना आपको वीडियोस में, 150 से 200 के बीच में रहेंगे, मैक्सिमम 200 टच करेंगे। तो अगर आपने ये कर लिए सॉल्व, तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कम से कम परसेंटेज तो आपके हाथ में आ गया। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, परसेंटेज कहीं नहीं गया, अगर आपने ईमानदारी से इस वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते रहे तो। ठीक है। राजीव बाइज गुड्स वर्थ ₹6650, ही गेट्स अ रिबेट 6% ऑन इट। ठीक है, गुड्स का जो अमाउंट था वो 6650 था, उस पे इस बंदे को 6% रिबेट मिल गई। फिर आगे कहानी क्या है? आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पे सेल्स टैक्स 10%, 10% का सेल्स टैक्स भी दिया। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे फॉर द गुड्स। ठीक है भाई, तो शॉपकीपर ने मुझसे बोला कि 6650 का लाया हूं सर, मैं आपको 6% डिस्काउंट में दे देता हूं, तो आई एम मोर देन हैप्पी। 6650 का 1% होगा 66.5, तो 6% हो जाएगा इंटू 6 कर दो इसमें, मतलब 399, 399। 665 इंटू 6 किया है मैंने, है ना, हो जाएगा ना, सिंपल कैलकुलेशन है। 6650 का 6% 399 का मुझे रिबेट दे दिया गया कि आपका डिस्काउंट है, बी हैप्पी। मैंने कहा बढ़िया, इतना डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब मुझे पे करने होंगे 6251, 399 माइनस कर दिए, तो मैंने निकाल के 6251 रुपीज उसको पकड़ा दिया। उसने कहा सर ये क्या कर रहे हो, इतना थोड़ी ना लगेगा। मैंने कहा क्यों, अभी तो आपने डिस्काउंट दिया। उसने बोला सर सेल्स टैक्स भी तो देना है, हमें टैक्स भी तो भरना पड़ता है, तो हमने डिस्काउंट तो कर दिया, लेकिन जो 10% का टैक्स है वो तो आप ही दोगे। मैंने कहा अच्छा ये गणित था, तो मुझे 625.1 मतलब 10% टैक्स भी इसका देना पड़ेगा। तो आपका टोटल अमाउंट जो मैं पे करूंगा वो होगा 6251 प्लस 625.1, क्योंकि टैक्स भी तो देना होगा मुझे। तो मेरा कितना आ रहा है अमाउंट, चेक कर लेता हूं, 6 7 8
6876.1 रुपीज, 6876.1 रुपीज, इतना अमाउंट मुझे पे करना होगा। गॉट इट? समझ आ रहा है पक्का? चलो आगे बढ़ते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है ना, तो केवल क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कैच करो, क्या बोलना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, है ना, हो जाएगा, इतना कोई इश्यू नहीं आएगा। द नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली, द नंबर्स आर मतलब टू नंबर्स आर, ठीक है, two numbers are respectively 30% and 40% of the third number. What percentage is the first number of the second number? ठीक है, try to solve it. वीडियो को पॉज करें, 15-20 सेकंड के लिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना है ना। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% and 40% ऑफ द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर को मैं 100 मान लेता हूं क्योंकि कंपैरिजन इसी से हो रहा है। फर्स्ट नंबर होगा इसका 30% और सेकेंड नंबर होगा इसका 40%, ये दिया है ना, 30% एंड 40% ऑफ द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 100 का 30% 30 और सेकेंड नंबर 100 का 40% 40। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड? अब पूछा गया फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंट है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 30, सेकेंड नंबर क्या है 40, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, ये आ जाएगा 75%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करेक्ट, परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 110, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन आई विल रिपीट इट, 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड का टाइम लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा वीडियो प्ले करके फिर से सॉल्यूशन देखना, ठीक है। प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 25%, इन दैट केस वन कैन परचेज 4 एप्पल्स मोर फॉर ₹60। फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ठीक है, प्रीवियस जो इनिशियली 2 क्वेश्चन किए थे उसी को मैंने रिपीट किया, डेटा अलग कर दिया है ताकि आपके कमांड अच्छे से हो जाए। अब फिर से इसको मैं 2-3 मेथड से बता देता हूं, है ना। सबसे बेसिक मेथड, प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजिंग बाय 25%, इन दैट केस वन कैन परचेज 4 एप्पल्स मोर। तो पहले मैं एक्स एप्पल खरीदता था 60 रुपए के, अब मैं कितने खरीद पाऊंगा बेटा, x + 4, लेकिन पैसा कितना दूंगा 60। ऐसा क्यों हुआ? एक एप्पल की कीमत पहले थी 60/x, उस कीमत को आपने 25% से कम कर दिया, किसी वैल्यू का 25% कम होगा तो बचेगा 75%, विच इज 3/4। देन इट कन्वर्टेड टू न्यू वैल्यू, न्यू प्राइस ऑफ 1 एप्पल विच इज 60/x + 4। ये कैंसिल आउट, सो व्हाट वी आर गेटिंग 4x इज इक्वल टू 3x + 12, x इज इक्वल टू 12। अगर x की वैल्यू 12 आ रही है, x की वैल्यू 12 आ रही है, 12 एप्पल आप 60 रुपीज के लेते हो तो एक कितने का लोगे, 5 रुपीज का। आंसर इज 5। पहला मेथड बेसिक। सेकंड मेथड क्या था, फ्रैक्शन। प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीजिंग बाय 25%, डिक्रीजिंग कम हो रही है, कितना 25%, फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। डिक्रीजिंग बोल रहा है तो 1 - 4, 4 - 1 कर दो, 1/3 से कंजप्शन बढ़ जाएगा। जो लोग सीधे डायरेक्टली इस वीडियो पे स्विच किए उनको शायद ये सेकंड मेथड समझ में ना आए, उसके लिए आपको शुरुआत से लेके पूरा प्लेलिस्ट छानना होगा परसेंटेज का, तो ये मेथड काम करेगा आपके लिए, है ना। 1/4, 4 - 1, 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 से कंजप्शन बढ़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है 4 एप्पल, 4 एप्पल ज्यादा ले पा रहे हो। अगर किसी वैल्यू का 1/3 पार्ट 4 के बराबर है तो 1 पार्ट कितना होगा, 4 × 3 12। 12 एप्पल आप 60 रुपीज के लेते हैं तो 1 कितने करेंगे, 5 रुपीज। आंसर इज 5 रुपीज। मेथड नंबर 2 हो गया। अब मेथड नंबर 3 समझो ध्यान से। एप्पल्स की प्राइस 25% से रिड्यूस हो रही है तो मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे 4 एप्पल ज्यादा मिल पा रहे हैं। मतलब 25% रिड्यूस नहीं हुई तो 4 एप्पल ज्यादा नहीं मिलेंगे। दैट मींस 25% इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू 4। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो 100% इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू 16। 16 एप्पल मैं आपको दूंगा 60 रुपए के, कब, जब मैं आपको 4 ज्यादा दूंगा। अगर मैंने 4 देने से मना कर दिया ज्यादा या प्राइस डिक्रीज नहीं हुई तो 16 की जगह कितने दूंगा मैं, 16 - 4 12। तो 12 एप्पल 60 रुपए के आते हैं तो एक एप्पल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5। आंसर इज 5। ठीक है भाई, चलिए परफेक्ट। तो ये था परसेंटेज नंबर 7, है ना। और इसी तरह के कुछ और बेहतरीन सेशंस परसेंटेज के हम और लेकर आएंगे, कुछ और अच्छे और उम्दा क्वेश्चंस लेकर आएंगे परसेंटेज के जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं, और उनको हम कवर करना शुरू करेंगे फ्रॉम सेशन नंबर 8। ठीक है, और मेक श्योर कि आप पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने परसेंटेज की यहां पर तैयार की है, और उसमें कुछ और वीडियोस भी, बहुत अच्छे वीडियोस ऐड होने वाले हैं,
तो ये प्लेलिस्ट आप कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट कर लें अलॉन्ग विद सम पीडीएफ जो मैं आपको फॉरवर्ड करने वाला हूं, तो परसेंटेज आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।